हे गाइस, राजस्थान ज्योग्राफी की ऑनलाइन सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आपने पुराने वीडियोस देख लिए होंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में किन किन टॉपिक की बात की, मैं थोड़ा आपको फटाफट से बता दूं। तो हमने चैप्टर 1 देखा था राजस्थान की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ राजस्थान, जिसमें हमने डिस्कशन किया था गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर का। उसके बाद हमने चैप्टर 2 डिस्कस किया, वो था राजस्थान की स्थिति और विस्तार, जिसमें हमने पहला पार्ट था वो पढ़ा था राजस्थान की स्थिति, जिसको हमने अक्षांश और देशांतर वाइज पढ़ा। उसके बाद था राजस्थान का विस्तार। राजस्थान के विस्तार में हमें 3 चीजें पढ़नी थी, वो थी क्षेत्रफल, आकृति और सीमा, जिसमें हम प्रीवियस लेक्चर में, कल वाला जो लेक्चर हुआ था उसमें हम क्षेत्रफल और आकृति कंप्लीट कर चुके हैं। अब आज जो हमें पढ़ना है वो है राजस्थान की सीमा, बाउंड्री ऑफ राजस्थान। चलिए, तो कोई भी देश या कोई भी राज्य हमेशा 3 तरह की बाउंड्री बना सकता है, 3 तरह की सीमा बना सकता है। जिसे पहली सीमा हो गई अंतरराज्यीय सीमा, इंटर स्टेट सीमा। सेकंड वाली हो गई इंटरनेशनल सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा। थर्ड वाली होगी तटीय सीमा या कोस्टल बाउंड्री। अब बात करते हैं कि इंटर स्टेट बाउंड्री क्या होती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए अपने इंडिया में बहुत सारे स्टेट हैं, तो वो स्टेट जो आपस में बाउंड्री बनाते हैं, एक ही देश के किन्हीं 2 राज्यों के बीच में जो सीमा होती है उसे हम बोलते हैं इंटर स्टेट सीमा, अंतरराज्यीय सीमा। अंतरराज्यीय सीमा 2 राज्यों के बीच की सीमा। हम बात करें इंटरनेशनल सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा, तो किन्हीं 2 राष्ट्रों के बीच की जो सीमा होगी उसे हम बोलेंगे अंतरराष्ट्रीय सीमा। फिर तटीय सीमा क्या होती है? जब कोई देश या किसी देश का कोई प्रांत या राज्य यदि किसी तट से सीमा बनाता है तो उसे हम बोल देते हैं तटीय सीमा। लेकिन हम जो भी पढ़ रहे हैं वो किसके संदर्भ में पढ़ रहे हैं? राजस्थान के संदर्भ में, क्योंकि हमारा जो फोकस है वो है राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान के भूगोल पे। क्लियर है? तो यहाँ जब राजस्थान का केस आता है तो राजस्थान के केस में जो कोस्टल बाउंड्री होती है, तटीय सीमा होती है, वो 0 किलोमीटर की होती है, 0 किलोमीटर की होती है, क्योंकि राजस्थान के आसपास में कोई भी समुद्र नहीं लगता। क्लियर है बात? तो राजस्थान की तटीय सीमा होगी 0 किलोमीटर। इट मीन्स जो भी हमें सीमा के बारे में पढ़ना है राजस्थान के संदर्भ में, वो हम 2 तरह की बाउंड्रियां पढ़ेंगे, इंटरनेशनल बाउंड्री, अंतरराष्ट्रीय सीमा, इंटर स्टेट बाउंड्री, अंतरराज्यीय सीमा। यहां तक क्लियर? चलो, चैप्टर 2 राजस्थान का विस्तार, क्षेत्रफल, आकृति, सीमा के बारे में हमें पढ़ना था। क्षेत्रफल, आकृति हम कल वाले लेक्चर में देख चुके हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है राजस्थान की सीमा, बाउंड्री ऑफ राजस्थान। ठीक है? अब ये कितने तरीके हो सकती है? बेसिकली 3 तरह की, लेकिन राजस्थान का कैसे, तो तटीय सीमा कितनी होगी? 0 किलोमीटर। तो एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं फटाफट से हम। ये हो गई हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा, इंटरनेशनल बाउंड्री, INB। क्लियर है? सेकेंड वाला हो गया हमारा अंतरराज्यीय सीमा, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इंटर स्टेट बाउंड्री। उसके बाद आता है तटीय सीमा। तटीय सीमा को इंग्लिश में बोलते हैं कोस्टल बाउंड्री। तो ये हो गया बेसिकली CB। यहां तक क्लियर है? अब जो तटीय सीमा थी वो हम देख चुके हैं राजस्थान के संदर्भ में कितनी है? 0 किलोमीटर की। हाँ कि ना? अब हम बात करें जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो कितने किलोमीटर की है, अंतरराज्यीय सीमा है वो कितने किलोमीटर की है। तो जो अंतरराष्ट्रीय सीमा होती है राजस्थान की वो पाकिस्तान से लगती है और वो कितने किलोमीटर की है? 1070 किलोमीटर की। इस पे पूरा अपन डिस्कशन अभी करने वाले। मैं सिंपल सा आपको बता रहा हूं कि कितनी लेंथ है, केवल लेंथ की बात कर रहे हैं अभी। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा, इंटरनेशनल बाउंड्री राजस्थान की 1070 किलोमीटर की है। अगर अंतरराज्यीय सीमा की बात करूं तो यह है 4850 किलोमीटर की। आपको बिल्कुल डिजिट वाइज याद होनी चाहिए ये चीज। अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराज्यीय सीमा, तो यहां लिख लीजिए MTR दोनों जगह। अब MTR का मतलब क्या है?
तो MTR का मतलब है मारो टोटल रट्टा। आपको ये दोनों तो रट्टा लगाना ही पड़ेगा, ये डिजिट याद करनी ही पड़ेगी। तो जब हम राजस्थान की सीमा की बात करते हैं तो राजस्थान की सीमा 3 चीजों से मिलकर बनेगी, या किसी भी देश किसी भी राज्य की, लेकिन राजस्थान के संदर्भ में तटीय सीमा होगी 0 किलोमीटर। तो राजस्थान की सीमा बेसिकली इन दो पे डिपेंडेंट है। किस किस पे डिपेंडेंट? अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य। अब आप जब इसका टोटल करेंगे तो वो आएगा 5920 किलोमीटर। तो आपको ये डिजिट भी याद रखनी है। तो राजस्थान टोटल सीमा बनाता है 5920 किलोमीटर की, जिसमें इंटरनेशनल बाउंड्री है 1070 किलोमीटर और अंतरराज्यीय सीमा है 4850 किलोमीटर। हाँ कि ना? चलो अब बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा फटाफट से एक फ्लो चार्ट। अब हम राजस्थान के मैप की बात करें, मैप से समझते हैं कि कौन सा इंटरनेशनल बाउंड्री है और कौन सी इंटर स्टेट बाउंड्री है। तो देखो, यह हमने देखा था राजस्थान का मैप, ऐसा कुछ है पतंगाकार। तो ये जो बनाता है, ये कौन सी साइड है भाई? ईस्ट साइड, पूर्व साइड। ये है साउथ साइड, दक्षिण। ये है नॉर्थ, उत्तर। ये है वेस्ट, पश्चिम। तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये राजस्थान का मैप आप मान के चलिए। अब जो ये नॉर्थ वेस्ट वाला जो है, ये बनाता है इंटरनेशनल बाउंड्री, अंतरराष्ट्रीय सीमा। तो ये बनाता है बेसिकली हमारा INB। तो राजस्थान का उत्तर पश्चिमी भाग इंटरनेशनल बाउंड्री फॉर्मेशन करता है। किसके साथ करता है? पाकिस्तान के साथ करता है। इसकी आगे हम प्रॉपर चर्चा करने वाले। तो ये हो गया INB, और कितना किलोमीटर में है ये? 1070 किलोमीटर। ठीक है। अब उसके बाद बात करें कि इंटरस्टेट बाउंड्री कौन सी है, तो ये जो तीनों हैं ये बनाते हैं हमारा इंटर स्टेट बाउंड्री, और वो बनता है 4850 किलोमीटर का। क्लियर है? तो हमने देख लिया कि जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन था वो केवल और केवल इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है, और बाकी जो बचा राजस्थान का भाग वो बनाता है इंटर स्टेट बाउंड्री, जो है जिसकी जो लेंथ है वो है 4850 किलोमीटर। हाँ कि ना? चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है वो क्या है? बेसिकली इंटरनेशनल बाउंड्री। ठीक है। अब इसमें पॉइंट लगा लगा के लिखने, तो इसकी लेंथ कितनी है? 1070 किलोमीटर की। तो लंबाई हो गई इसकी 1070 किलोमीटर की। किसकी? इंटरनेशनल बाउंड्री। अब नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में हम ये देखेंगे कि राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं जो इंटरनेशनल बाउंड्री फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने में योगदान दे रहे हैं। तो राजस्थान के यहाँ 4 जिले होते हैं जो इंटरनेशनल बाउंड्री फॉर्म करते हैं। वो कौन कौन से हैं? स्टार्टिंग से चलते हैं। यहाँ आता है श्रीगंगानगर, उसके बाद आता है बीकानेर, उसके बाद आता है जैसलमेर, उसके बाद आता है बाड़मेर। तो राजस्थान के 4 जिले हो गए जो कि अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण कर रहे हैं। तो 4 जिले हो गए। अब वो 4 जिले कौन कौन से हैं? तो ये लिख लीजिए। श्रीगंगानगर, हम नॉर्थ टू वेस्ट डायरेक्शन में चल रहे हैं, सीक्वेंस वाइज। पहले आता है श्रीगंगानगर, उसके बाद आता है बीकानेर, उसके बाद आता है जैसलमेर, उसके बाद आता है बाड़मेर। तो श्रीगंगानगर हो गया, फिर हो गया बीकानेर, उसके बाद हो गया जैसलमेर, उसके बाद हो गया बाड़मेर। ठीक है। आपको राजस्थान की जो सीमा पढ़ा है उसके बाद मैंने फ्लो चार्ट बनाया था, फ्लो चार्ट के वहां ये डायग्राम बनाना है। उसके बाद हमने पहली हेडिंग डाली अंतरराष्ट्रीय सीमा। अब इसका जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है उसका हम पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं। तो ये 4 जिले हो गए, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। जो राजस्थान की ये 4 जिले हैं वो इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं, और उसकी लेंथ है 1070 किलोमीटर। अब ये जो लाइन है, मतलब जो राजस्थान से अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाली लाइन है, अब किससे बनती है? भाई पाकिस्तान के साथ बनती है। ठीक है। तो पाकिस्तान के साथ बनती है, ये भी लिख लीजिए। पाकिस्तान के साथ
बनती है। अब पाकिस्तान के साथ बनती है तो इसका प्रॉपर नाम है इस लाइन का, वो है सर रेडक्लिफ लाइन। हुआ क्या था, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ तो ब्रिटिशर्स का शासन था, तो ब्रिटिशर्स का शासन था तो उस समय योजना आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था सर सिरिन रेडक्लिफ को। ठीक है, योजना आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था सर सिरिन रेडक्लिफ को। तो जब इनको बनाया गया तो इन्होंने क्या किया, फटाफट से मैप लिया, मैप पे पेन चला दिया और बन गई सीमा। तो दुनिया में एकमात्र ऐसी सीमा है जिसको पेन से बनाया गया है। मतलब ये बेसिकली क्या है, एक तरह से थ्योरेटिकल सीमा है, थ्योरेटिकल बाउंड्री फॉर्म हुई थी। ये वाली किसने बनाई थी, रेडक्लिफ जी ने बनाई थी। तो इन्हीं महानुभाव के नाम से इस लाइन का नाम पड़ गया सर रेडक्लिफ लाइन। तो सर रेडक्लिफ लाइन बेसिकली भारत और पाकिस्तान के बीच बनने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। लेकिन भारत के भी कौन सा राज्य है, राजस्थान भी उसमें शामिल है, भारत का एक राज्य। तो उसके कौन कौन से जिले हैं, तो उसमें हो गए श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो बेसिकली ये जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उसका नाम है सर रेडक्लिफ लाइन। तो इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है सर रेडक्लिफ लाइन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब परसेंटेज का देखते हैं कुछ। जब हमने देखा कि जो टोटल लेंथ है राजस्थान की बाउंड्री की वो आती है 5920 किलोमीटर, 5920 किलोमीटर, ये टोटल राजस्थान की बाउंड्री है। तो हमें देखना है कि राजस्थान की बाउंड्री में इंटरनेशनल बाउंड्री का योगदान कितना है। तो कैसे निकालेंगे, 1070 डिवाइडेड बाय 5920 इनटू 100। तो जब उसको सोल्व करेंगे तो आएगा 18। इसका मतलब जो राजस्थान की सीमा है उसमें अंतरराष्ट्रीय सीमा का योगदान कितना है, 18% का। राजस्थान की सीमा में 18% का योगदान, किसका योगदान, अंतरराष्ट्रीय सीमा का। तो फिर हम जब अंतरराज्यीय सीमा पढ़ेंगे तो उसका राजस्थान की सीमा में कितना हो जाएगा, भाई ये 18% होगा, टोटल 100% होता है तो वो कितना हो जाएगा, 82%। तो राजस्थान की सीमा में अंतरराष्ट्रीय सीमा का योगदान होता है 18% और अंतरराज्यीय सीमा इंटर स्टेट बाउंड्री का जो योगदान है वो होता है 82% का, 82% का। यहां तक क्लियर है। अब क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है, किसका निर्धारण कब हुआ था। तो इसकी निर्धारण तिथि है 17 अगस्त 1947। तो ये हमने देखा, फटाफट से मोटा मोटा आइडिया लिया अंतरराष्ट्रीय सीमा का। इसका और अभी पोस्टमार्टम लंबा चलने वाला है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय सीमा इतनी सी अभी आप जान लीजिए कि 1070 किलोमीटर लेंथ बनाती है। उसके बाद हम बात करें राजस्थान के संदर्भ में बात कर रहे हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा, 4 जिले राजस्थान के आते हैं जो पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। उसके बाद पाकिस्तान के साथ बनती है, ये ऑब्वियसली पता है। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है सर रेडक्लिफ लाइन। क्यों, क्योंकि इन महानुभाव ने इस लाइन का निर्धारण किया था। तो पेन पेपर पे बनने वाली, मतलब एक मैप लिया गया बड़ा सा, उसे टेबल पे बिछा दिया गया और चाय की चुस्कियां लेते हुए उस पे लाइन ड्रॉ कर दी गई, किसके द्वारा, रेडक्लिफ जी के द्वारा। तो इस लाइन का निर्धारण हो गया। तो राजस्थान के सीमा में कितना योगदान है, 18% का। किस सीमा का, अंतरराष्ट्रीय सीमा का। निर्धारण कब हुआ, तो 17 अगस्त 1947 को। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन वाला इंटरनेशनल बाउंड्री, बाकी पूरा रिमेनिंग कैसा, इंटर स्टेट बाउंड्री, अंतरराज्यीय सीमा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये तो देख लिया कि राजस्थान के भाई 4 जिले आते हैं इसमें, कौन कौन से, श्रीगंगानगर, बाड़मेर। अगर सीक्वेंस वाइज बात करें तो श्रीगंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर। ध्यान दीजिए, कल के लेक्चर में मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, जो राजस्थान के जिले हैं, कौन से जिले, सबसे बड़े जिले क्षेत्रफल की दृष्टि से, वो क्या थे, रिवीजन कर लें फटाफट से। वो थे हमारे जे। तो पहला क्या था, जैसलमेर, दूसरा क्या था, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर। फिर छोटे जिले आए थे,
तो छोटे जिले की क्या ट्रिक थी भाई? ट्रिपल डीपी। इसमें ये सबसे बड़ा है और इसमें ये सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा कौन था? धौलपुर। धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। यहां किसकी बात करी है मैंने? जैसलमेर की। क्लियर है? तो यहां भी हम एक ट्रिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपको फटाफट से बता दिया। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा, दोबारा अपने टॉपिक पे आते हैं। इसमें कौन कौन से जिले थे फटाफट से लिख लेते हैं एक बार। श्री गंगानगर, आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप पहले ही लिख चुके हो। श्री गंगानगर। उसके बाद कौन था? बीकानेर। उसके बाद कौन था? जैसलमेर। उसके बाद कौन था? बाड़मेर। तो अब हमें देखना है कि जो राजस्थान की सीमा है, अंतरराष्ट्रीय सीमा, वो उसकी लंबाई का क्रम क्या है। तो राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा में राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई का क्रम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा दीजिएगा क्या? MTR, मारो टोटल रट्टा। अब ये डिजिट वाइज होती है तो हमें डिजिट तो याद करनी नहीं है कि एग्जैक्ट कितना बनाती है, हमें सीक्वेंस जरूर याद होना चाहिए, या हमें ये याद होना चाहिए कि कौन सबसे ज्यादा लेंथ बनाता है। ठीक है, तो ये होता है जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर, फिर आता है हमारा बीकानेर। ठीक है, तो ये हो गया राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा में जो सबसे ज्यादा योगदान होता है वो किन जिलों को होता है, या राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सबसे ज्यादा लंबाई की जो सीमा बनाता है वो राजस्थान का कौन सा जिला है? तो राजस्थान का वो जिला है जैसलमेर, उसके बाद बाड़मेर, उसके बाद श्रीगंगानगर, उसके बाद बीकानेर। ध्यान दीजिए, इधर हमने क्या पढ़ा था? एक ट्रिक पढ़ी थी, JBBJ। यहां पे ट्रिक क्या बना सकते हैं हम? JB गंगानगर, GB। J और G लगभग बचपन में सेम ही लगते थे, जग को कई बार GUG लिख देते थे, जबकि होता क्या है? JUG। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो हमने बड़े जिले पढ़े थे JBBJ, उसमें जो लास्ट के हैं वो आपस में उल्टे हो जाते हैं, वो आपस में अपना स्थान चेंज कर लेते हैं, तो JBGB। क्लियर है? तो आपको याद करना है, आपकी तरीका आपका हो सकता है, लेकिन मैं आपको समझा सकता हूं कि इसको और तरीका क्या हो सकता है याद करने का। आप अपना तरीका भी बना सकते हैं, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि जो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसमें सबसे ज्यादा योगदान अगर किसी जिले का है तो वो है जैसलमेर। चलिए, जैसलमेर आया तो कुछ हम इसके बारे में और चीजें पढ़ लेते हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। जो जैसलमेर जिला है वो सबसे छोटे जिले धौलपुर का कितना प्रतिशत था? 12.67%, लगभग 13% था। क्लियर है? तो ये हो गया राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई का क्रम। उसके बाद हम अगर बात करें आगे, यह आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप RS वारस दे रहे हैं तो ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं फिर भी करा देता हूं आपको। चलिए, अब हमने देखा भाई कि राजस्थान जो है पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है, तो हम थोड़ी यहाँ पे बात करने वाले हैं पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान के कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से प्रोविंसेस है, कौन कौन से प्रांत हैं जिनके साथ राजस्थान सीमा बनाता है, वो प्रांत के जिले कौन कौन से हैं बेसिकली। ठीक है, तो अगर हम बात करें पंजाब की, पाकिस्तान की, ये हो गया पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के दो प्रांत हैं जो राजस्थान से लगते हैं, वो प्रांत हैं, पहला प्रांत है पंजाब प्रांत और एक प्रांत है सिंध प्रांत। नाम सुना होगा आपने, टीवी डिबेट पे आता रहता है कभी कभी। तो पंजाब प्रांत के 3 जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं और सिंध प्रांत के 6 जिले, तो टोटल 9 जिले हैं जो डायरेक्ट सीमा बनाते हैं। ठीक है, अब पंजाब प्रांत के वो 3 जिले कौन कौन से हैं? तो वो है, पहला हो गया हमारा बहावलनगर, बहावलपुर,
थर्ड है रहीम यार खानपुर। ठीक है, तो पंजाब प्रांत के 3 जिले थे, बहावलनगर, बहावलपुर और रहीम यार खानपुर। अब सिंध प्रांत की बात करते हैं, तो सिंध प्रांत के टोटल 6 जिले हैं। वो कौन कौन से हैं? तो पहला है घोटकी, सुक्कर, संघर। ठीक है, घोटकी, सुक्कर, संघर, खेरपुर, अमरकोट। तो ये हो गए हमारे बहावलनगर, बहावलपुर, रहीम यार खानपुर, घोटकी, सुक्कर, संघर, खेरपुर, अमरकोट, और एक और नाम है, मिस कर रहा है मेरा दिमाग, अभी जैसे आएगा मैं आपको बता दूंगा। तो बहावलनगर बेसिकली क्या है? जो बहावलनगर है वो इन सब में जो सबसे मैक्सिमम सीमा है, मतलब हम ये देख रहे हैं कि हमने देखा राजस्थान जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है, तो हमने सबसे पहले देखा कि राजस्थान के कौन कौन से जिले पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, तो वो कितने जिले थे? 4 जिले। फिर हमने देखा कि पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान के किन जिलों के साथ राजस्थान सीमा बनाता है? तो पाकिस्तान के 9 जिले। वो 9 जिले किन किन प्रांतों में? तो वो 2 प्रांतों में बटे हुए, पहला है पंजाब प्रांत, दूसरा है सिंध प्रांत। तो पंजाब प्रांत के 3 जिले, सिंध प्रांत के 6 जिले। पंजाब प्रांत के वो 3 जिले कौन कौन से? बहावलनगर, बहावलपुर, रहीम यार खानपुर। सिंध प्रांत के कौन से? घोटकी, सुक्कर, संघर, खेरपुर, अमरकोट। अब एक आ गया याद मेरे को, वो है थार पारकर। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 6 जिले। तो पंजाब प्रांत के ये 3 जिले, सिंध प्रांत के ये 6 जिले। अब हम इनमें ये देखना चाहते हैं कि इनमें भी सबसे बड़ी सीमा कौन बनाता है, सबसे छोटी सीमा कौन बनाता है? तो सबसे बड़ी सीमा ये बनाता है कौन? बहावलनगर। सबसे बड़ी सीमा। सबसे छोटी सीमा कौन बनाता है? खेरपुर। ठीक है, तो ये हमारा लगभग इंटरनेशनल बाउंड्री खत्म हो गया है। अब इससे बेस्ड मैं आपको 1-2 स्पेशल पॉइंट लिखाऊंगा रिलेटेड टू इंटरनेशनल बाउंड्री। तो हमने फटाफट से इसको डिस्कशन कर लेते हैं। इंटरनेशनल बाउंड्री में क्या पड़ा? इसकी लेंथ कितनी है? 1070 किलोमीटर की। ये राजस्थान की सीमा में कितना योगदान है? 18% का। क्लियर है? उसके बाद इसका नाम क्या है? सर रेडक्लिफ लाइन। इंपॉर्टेंट चीज हम भूल चुके हैं, मेरे को एकदम याद आ गई। इंटरनेशनल बाउंड्री में हमने जो पढ़ा था, ये हो गया आपका। चलिए, हमने जब देखा था इंटरनेशनल बाउंड्री, इससे पहले जो मैंने आपको लिखाया था उसी में 2 पॉइंट ऐड कर लीजिए। हमने जब वो देखा था कि इसमें राजस्थान के 4 जिले शामिल है, इसकी तिथि कब है? 17 अगस्त 1947 को। कितना योगदान है? 18% का। वहीं हमें ये लिखना है कि इस सीमा की जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों पॉइंट मारो टोटल रट्टा। तो शुरुआत कहाँ से होती है? हमने देखा कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा यहाँ से बनने लगी, यहाँ खत्म हो गई। तो यहाँ क्या था? श्रीगंगानगर। उसके बाद क्या था? बीकानेर। उसके बाद क्या था? जैसलमेर। उसके बाद क्या था? बाड़मेर। तो श्रीगंगानगर से स्टार्ट होती है और कहाँ खत्म होती है? बाड़मेर पे। अब हम बात करेंगे कि श्रीगंगानगर में भी पर्टिकुलर कौन सा जिला है और बाड़मेर में भी पर्टिकुलर कौन सा गांव या कौन सा जिला है। तो शुरुआत होती है इसकी हिंदूमल कोट और ये पड़ता है श्रीगंगानगर जिले में। क्लियर है? उसके बाद बात करें इसका एंडिंग पॉइंट या समाप्ति बिंदु लिख सकते हैं आप इसको। तो एंड पॉइंट कहाँ होता है? बाड़मेर में। और बाड़मेर में कहाँ पे होता है? शाहगढ़। ठीक है, तो शाहगढ़ एक जगह का नाम है और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? बाड़मेर। तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन सिंपल सा आएगा, अंतरराष्ट्रीय सीमा जो राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा है उसकी शुरुआत होती है। 4 ऑप्शन देगा, उसमें एक ऑप्शन होगा हिंदूमल कोट, तो आपको टिक करके आना है हिंदूमल कोट। और वो हिंदूमल कोट कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? श्रीगंगानगर। फिर इसकी बात करें हम समाप्ति की, तो समाप्ति कहाँ पर होती है? शाहगढ़। और वो कहाँ पर पड़ता है? बाड़मेर में। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, यहाँ पे किसका जिक्र हुआ? शाहगढ़ का। तो शाहगढ़ से रिलेटेड एक अलग इंफॉर्मेशन है, उसे आप अपनी नोटबुक का जो डेंजर जोन होता है, नोटबुक होती है उसमें ऐसा बना होता है,
ये लाइन होती है, फिर यहाँ आप काम करते हो, तो ये जो होता है इसको मैं बोलता हूँ डेंजर जोन। तो शाहगढ़ आया इसलिए एक अच्छी इंफॉर्मेशन है वो लिख लीजिए अपने डेंजर जोन में। वो क्या है कि देश का पहला चीता अभ्यारण्य, जो देश का पहला चीता अभ्यारण्य है वो शाहगढ़ बल्ज में खुलने जा रहा है। ठीक है, तो देश का पहला चीता अभ्यारण्य कहाँ पर है? बाड़मेर में। और उसकी पर्टिकुलर लोकेशन पूछी जाए तो वो कहाँ पर है? शाहगढ़ बल्ज, बाड़मेर। क्लियर है? इसे डेंजर जोन में लिख लीजिएगा। तो ये हमारा अंतरराष्ट्रीय सीमा बिल्कुल खत्म होता है। अब इससे 3-4 स्पेशल पॉइंट है वो लिख लेते हैं। स्पेशल पॉइंट्स रिलेटेड टू INB, इंटरनेशनल बाउंड्री। पहला, हम बात करें अंतरराष्ट्रीय सीमा, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर लगाया, इसका मतलब इस सीमा के ऊपर की बात कर रहा हूं मैं। तो पहला पॉइंट होता है अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सबसे निकटतम जिला मुख्यालय कौन सा है? सबसे निकटतम, निकटतम मतलब क्या? बिल्कुल पास। सबसे निकटतम जिला मुख्यालय तो वो पड़ता है हमारा श्री गंगानगर का, श्री गंगानगर। उसके बाद सेकंड पॉइंट की बात करें, अब हमने पढ़ा निकटतम, अब पढ़ेंगे हम दूरतम, लेकिन कहां पर? अंतरराष्ट्रीय सीमा पर। तो सेकंड पॉइंट हो गया अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सबसे दूरतम, दूरतम को क्या बोल सकते? दूरस्थ बोल सकते हैं। तो सबसे दूरस्थ जिला मुख्यालय तो वो होता है बीकानेर का। वो जब आप मैप देखेंगे इजीली, बीकानेर का मैप देखा आपने, इंटरनेशनल बाउंड्री का मैप देखा, तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, अब हमने देखा अभी तक अंतरराष्ट्रीय सीमा पर लगाया दोनों जगह। अब हम देख रहे हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा से सबसे दूर जो जिला मुख्यालय, तो ध्यान दीजिए ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, तो इससे दूर जिला मुख्यालय कहां पर होगा? ईस्टर्न डायरेक्शन में। और हम जानते हैं कि ईस्टर्न डायरेक्शन का कौन सा जिला है जो सबसे ईस्ट में है? तो वो है धौलपुर। धौलपुर के बारे में एक और चीज कि राजस्थान का सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो अब हमारा नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है अंतरराष्ट्रीय सीमा से इस पे अंडरलाइन कर लीजिएगा, इंटरनेशनल बाउंड्री से। इसका मतलब क्या है? फ्रॉम इंटरनेशनल बाउंड्री, ऑन इंटरनेशनल बाउंड्री, ऑन इंटरनेशनल बाउंड्री। क्लियर है? तो अंतरराष्ट्रीय सीमा से सबसे दूरस्थ जिला तो वो है हमारा जिला मुख्यालय ठीक है। तो ये हमारा हो गया इंटरनेशनल बाउंड्री। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर समझ आया होगा। तो ये देखा हमने इंटरनेशनल बाउंड्री। अब हमें देखना है अंतरराज्यीय सीमा के बारे में, तो उसे हम कल डिस्कशन करेंगे। तो ये हो गया हमारा अंतरराष्ट्रीय सीमा, जिसकी जो निर्धारण है वो किसने किया था? सर रेडक्लिफ ने। तो इसका नाम भी क्या पड़ गया? सर रेडक्लिफ। इसका निर्धारण कब हुआ? 17 अगस्त 1947 को। इसकी जो बाउंड्री की लेंथ है वो कितनी है? 1070 किलोमीटर की। कितना योगदान है? 18% का। कहां से स्टार्ट होती है? हिंदुमल कोट, श्रीगंगानगर। कहां खत्म होती है? शाहगढ़, बाड़मेर। शाहगढ़ से एक रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या थी? देश का पहला चीता अभ्यारण्य शाहगढ़ बल्ज बाड़मेर में खोला गया। चलिए, उसके बाद हमने देखा कि इसमें राजस्थान के 4 जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं। उनकी लेंथ के जो हमने सीक्वेंस था, क्रम था, वो देखा। उसके बाद हमने पंजाब के 9 प्रांत देखे। उसमें सबसे बड़ी सीमा बनाता है बहावलनगर, सबसे छोटी सीमा बनाता है खेरपुर। उसके बाद हमने कुछ स्पेशल पॉइंट्स देखे रिलेटेड टू इंटरनेशनल बाउंड्री। तो प्लीज़ वीडियोज को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो आपके फ्रेंड्स हैं जिनको पता नहीं है कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही, तो प्लीज़ उन्हें भी व्हाट्सअप कीजिए, इंस्टा कीजिए। थैंक यू सो मच।